श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से श्री गौरांग दास बाबा जी का चरित्र। श्री गौरांग दास बाबा जी का चरित्र हम 2 भागों में सुनेंगे। प्रस्तुत है पहला भाग, श्री गौरांग दास बाबा जी, वृंदावन। दार्जिलिंग का शांत वातावरण आज जैसा क्षुब्ध है वैसा पहले कभी नहीं था। विद्यार्थियों का एक जुलूस अभी निकल कर चुका है। आकाश मंडल में अब भी गूंज रहे हैं उनके गगन भेदी नारे, इंकलाब जिंदाबाद, गोरा पलटन मुर्दाबाद, गोराशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी, धीरेन्द्र निर्दोष है, पलटन बदहोश है, धीरेन्द्र को छोड़ दो, पलटन को तोड़ दो। जहां देखो वहां एक ही घटना की चर्चा हो रही है। धीरेन्द्र के अतुलनीय साहस, देशभक्ति और पराक्रम की प्रशंसा की जा रही है। घटना उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का राज्य था। बड़े लाट दार्जिलिंग पहुंचने वाले थे। गोरा पलटन उनके स्वागत को स्टेशन जा रही थी। जिस सड़क से पलटन जा रही थी उसी से धीरेन्द्र किताबों का बस्ता कंधे पर लटकाए स्कूल जा रहे थे। सड़क संकरी थी, उसके एक और पहाड़ था, दूसरी ओर पत्थर से चुनी हुई दीवार। धीरेन्द्र को पलटन को रास्ता देने के लिए दीवार से चिपक कर खड़ा होना पड़ा। गोरे सिपाही जाते जाते कोई उन्हें ठोकर मार जाता, कोई बंदूक की बट से प्रहार कर जाता, कोई यू ब्लैक की बगर या यू इंडियन डॉग कहकर गाली दे जाता। धीरेन्द्र ने गोरों की मार तो सह ली, पर देश के प्रति उनकी गालियां सुन सुनकर उनके रक्त में उबाल आया। उन्होंने देखा सड़क के किनारे पड़ा एक पत्थर और मन में कुछ निश्चय कर कर खड़े हो गए। जैसे ही आखिरी सिपाही उन्हें ठोकर मारता हुआ निकला, उन्होंने पत्थर उठाकर जोर से उसके सर पर दे मारा। सिपाही भूमि पर लौट गया। धीरेन्द्र कुलांचे मारकर पहाड़ पर चढ़ गए। वहां से सिपाहियों पर पत्थर की बौछार करते रहे। पलटन में खलबली मच गई। कप्तान ने हुक्म दिया उन्हें घेर कर पकड़ लाने को। वे पकड़े गए, पर उन्हें पकड़ने के प्रयास में जो सिपाही पहाड़ पर चढ़े उनमें से बहुतों को पत्थरों की मार से घायल होना पड़ा। विद्यार्थियों में बढ़ते हुए रोष को देख धीरेन्द्र को कमिश्नर के आदेश पर तत्काल छोड़ दिया गया, पर उनके विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी और उन्हें दंडित किया जाएगा, ये निश्चित था। क्या दंड दिया जाएगा? केवल उन्हें ही दिया जाएगा या गोरे सिपाहियों को भी? इस बात को लेकर समाज चिंतित था, पर धीरेन्द्र को न चिंता थी न भय। उन्होंने शेरनी का दूध पिया था, साधारण शेरनी का नहीं, एक शक्तिशाली दिव्य शेरनी का। वे थे प्रसिद्ध संत सिद्ध श्री भोलानाथ गिरी महाराज के कृपा पात्र। भोलानाथ गिरी महाराज ने निश्चय ही उनके व्यक्तित्व में कोई असाधारण बात देखी थी, जिसके कारण वे उनसे मातृवत स्नेह करते थे। एक बार उनके प्रति वात्सल्य प्रेम से अभिभूत हो उन्होंने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर और छाती उनके मुंह से लगाकर मातृवत स्तन पिलाने का अभिनय किया था। ये कोरा अभिनय ही न था, उन्होंने सचमुच इस प्रकार उनमें अपनी शक्ति का संचार किया था। दैववश या अपनी दिव्य दृष्टि से धीरेन्द्र के संकट को जान भोलानाथ गिरी महाराज इसी बीच दार्जिलिंग पधारे, अपने शिष्य बंग केसरी श्री ज्योतिन मुखर्जी के घर। धीरेन्द्र गए उनके दर्शन करने। उन्हें देखते ही वे बोले, चिंता क्या है? तू शेर का बच्चा है, थोड़े से गीदड़ तेरा क्या करेंगे? तेरे पीछे समर्थ गुरु का बल है। शायद उन्हीं की प्रेरणा से कमिश्नर ने धीरेन्द्र को दंडित करने का भार उनके स्कूल के हेडमास्टर पर छोड़ दिया। उनका संकट सहज में टल गया। श्री धीरेन्द्र नाथ चक्रवर्ती का जन्म माँ चंडी देवी की कोख से सन 1887 में बंग देश के 24 परगना के अंतर्गत चांगड़ी पोता ग्राम में हुआ था। उनके पिता श्री भूपेंद्र नाथ एक बड़े जागीरदार थे। पितामह श्री द्वारकानाथ विद्याभूषण सोम प्रकाश अखबार के लोकप्रिय संपादक थे। भूपेंद्र नाथ ने उन्हें और उनके छोटे भाई फणेंद्र नाथ को अच्छी शिक्षा के लिए दार्जिलिंग भेज दिया था।
दार्जिलिंग से एंट्रेंस की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर धीरेन्द्र नाथ कलकत्ते से संस्कृत कॉलेज में भर्ती हुए। फणिंद्र भी एंट्रेंस पास करने के पश्चात इसी कॉलेज में भर्ती हुए। उनके दूसरे भाई नरेंद्र पहले ही वहां पढ़ते थे। नरेंद्र बंग केसरी ज्योतिन मुखर्जी से बहुत प्रभावित थे। बंग केसरी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता थे। बालेश्वर में ब्रिटिश सरकार से युद्ध करते समय शहीद हुए थे। धीरेन्द्र और फणिंद्र का भी दार्जिलिंग में रहते समय उनसे घनिष्ठ संबंध हो गया था और उन पर भी उनकी पूरी छाप पड़ चुकी थी। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय नरेंद्र और फणिंद्र का अधिकांश समय क्रांतिकारी योजनाओं को पूरा करने में व्यतीत होता। पावना डकैती केस में दोनों भाइयों ने प्रमुख भूमिका निभाई। नरेंद्र पकड़ लिए गए। फणिंद्र बंगाल की खाड़ी के समुद्र से तैरते हुए बर्मा चले गए। वहां से उन्होंने क्रांतिकारी दल के लिए शस्त्र एकत्र करने के उद्देश्य से चीन की यात्रा की। क्रांति की चिंगारी धीरेन्द्र के हृदय में भी सुलग रही थी, पर उस क्रांति का स्वरूप अधिक व्यापक था, वो भी माया के विश्वव्यापी अनंत शक्तिशाली साम्राज्य के विरुद्ध। एक विद्यार्थी को अपने जीवन में जिन वस्तुओं की कामना हो सकती है, सांसारिक सुख सुविधाएं, माता पिता और गुरुजनों का स्नेह, आदर्श चरित्र, विद्या अध्ययन के उत्तम से उत्तम साधनों की सुलभता, रूप लावण्य, सुंदर स्वास्थ्य और तीव्र मेधा शक्ति, वे सभी उन्हें परिपूर्ण मात्रा में प्राप्त थी। पर किसी अलौकिक वस्तु के अभाव में ये सब उन्हें फीकी जान पड़ती थी। सुंदर युवती जिस प्रकार नाना प्रकार के आभूषणों से भूषित हो, दर्पण में मुख देखकर अपने रूप की मन ही मन सराहना करते हुए भी पति के अभाव में माथे पर बिंदी और मांग में सिंदूर के बिना अपने श्रृंगार को निरर्थक मानती है, उसी प्रकार धीरेन्द्र सब कुछ होते हुए भी उस अलौकिक वस्तु के अभाव में अपना जीवन निरर्थक मानते थे। परमहंस श्री भोलानाथ गिरी महाराज की कृपा शिव मंत्र के रूप में उन्हें पहले ही प्राप्त हो चुकी थी, पर उन्होंने उनमें कृष्ण भक्ति के प्रबल संस्कार देख किसी वैष्णव महात्मा से दीक्षा लेने की आज्ञा की थी। स्वामी विवेकानंद की शिष्या भगिनी निवेदिता भी धीरेन्द्र से बहुत प्यार करती थी। उनकी इच्छा थी कि वे बेलूर मठ के श्री स्वामी ब्रह्मानंद महाराज से दीक्षा लें। इस उद्देश्य से वे एक बार उन्हें ब्रह्मानंद महाराज के पास ले गईं। उन्हें देखकर उन्होंने भी यही कहा, ये तो एक महान वैष्णव है, इसकी दीक्षा किसी वैष्णव गुरु से ही होगी। चांगड़ी पोता में 1.5 मील दूर पंचवटी वन नामक निर्जन स्थान में एक देवी का प्राचीन मंदिर है। एक दिन धीरेन्द्र देवी के दर्शन करने गए, उन्हें प्रणाम किया और कृष्ण भक्त गुरु की प्राप्ति की भिक्षा मांगी। उसी समय देवी के गले से फूलों की माला खिसक पड़ी। उन्होंने उसे देवी का आशीर्वाद जान हर्ष से मस्तक पर धारण किया। इस घटना के पश्चात उन्हें देवी में अटूट श्रद्धा हो गई। वे सोते जागते खाते पीते हर समय उनके ध्यान में मग्न रहते। कभी कभी प्रातः काल उनके ध्यान में बैठ जाते और संध्या तक आसन पर एक मुद्रा में बैठे रह जाते। उनके बड़े भाई श्री देवेंद्र कुमार चक्रवर्ती की पत्नी श्रीमती शैल बाला रसोई लिए बैठी रह जाती। एक बार उन्होंने धीरेन्द्र से पूछा, तुम देवी की इतनी पूजा करते हो, वो भी तुम्हारे ऊपर कुछ कृपा करती हैं? सुनते ही धीरेन्द्र की नेत्र सजल हो आए। भरे हुए कंठ से वे बोले, भाभी, मैं हर समय उनकी कृपा का अनुभव करता हूँ। पंचवटी जाता हूँ तो वे अपना रंगा हुआ हाथ जंगल में से निकालकर मेरे मस्तक पर रखती हैं। संस्कृत कॉलेज में पढ़ते समय धीरेन्द्र नाथ नित्य रेलगाड़ी से चांगड़ी पोता से कलकत्ते जाया करते थे। एक दिन जब वे कलकत्ते जा रहे थे, उन्होंने देखा कि गाड़ी के एक कोने में एक महात्मा बैठे हैं। उनके ललाट पर है हरि मंदिर तिलक, गले में तुलसी की कंठी और हाथ में हरि नाम जपमाला की झोली। ओष्ठ जप के कारण इशत हिल रहे हैं और नेत्र सजल हो रहे हैं। वे उनके पास जा बैठे और प्रणाम कर पूछा, क्या आप किसी यथार्थ कृष्ण भक्त को जानते हैं? हाँ, जानता हूँ। कौन है वे? बड़े बाबा के शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज। बड़े बाबा कौन? श्री राधा रमण चरणदास देव। उन्हें बड़े बाबा के नाम से लोग अधिक जानते हैं। उनका विशाल शरीर था और बड़े शक्तिशाली महात्मा थे वे अब नहीं हैं क्या?
अब नहीं है ठीक ये तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि आज भी जो उनकी शरण लेता है उसे दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं वे, और परिचय भी देते हैं अपने असाधारण व्यक्तित्व का, अपनी असाधारण शक्ति और करुणा का। कैसा असाधारण व्यक्तित्व! वे हैं श्रीमन महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु की करुणा के मूर्तिमान स्वरूप। मानो उनकी करुणा ही रूप धारण कर उतर आई हो पृथ्वी पर उन जीवों का उद्धार करने जो उनकी कृपा से वंचित रह गए थे। उन्होंने न जाने कितने जगाई मधाई का उद्धार किया, कितने पापी तापी जीवों के पाप स्वयं लेकर उन्हें प्रेमदान किया। चिता पर जाते मुर्दे तक को देख उनकी करुणा उमड़ पड़ी, उसमें प्राण फूंक कर महामंत्र सुनाया और तब जाने दिया उसे। पशु पक्षी यहाँ तक कि वृक्ष आदि को भी प्रेम दान कर अष्ट सात्विक भावों से विभूषित किया उन्होंने। दिगनगर के पीपल की कहानी आज भी बंगाल में घर घर में कही जाती है, जिसने उनके संकीर्तन में कई बार नृत्य किया। चरित सुधा नाम का 6 खंडों में एक ग्रंथ है जिसमें उनके चरित्र का विस्तार से वर्णन है। आज भी कितने लोग उनकी कृपा का साक्षात अनुभव कर कृतकृत्य हो रहे हैं। मुझे उनकी कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है? यदि तुम उनके शिष्य श्री रामदास बाबा जी महाराज की शरण लो तो तुम्हें सहज ही उनकी कृपा प्राप्त हो जाएगी। वे भी बड़े शक्तिशाली सिद्ध महात्मा हैं। उन्हें बड़े बाबा का ही दूसरा रूप समझो। आजकल वे कलकत्ते में कोलू टोला में मोतीलाल शील की लॉज में रहते हैं। उस दिन धीरेन्द्र गाड़ी से उतरकर कॉलेज नहीं गए, वे सीधे पहुंचे मोतीलाल शील के घर। उस समय बाबा रामदास जी महाराज बाहर बरामदे में टहल रहे थे। उनके गले में थी फूलों की माला और हाथ में हरि नाम की झोली। धीरेन्द्र को देखते ही उनकी पैनी दृष्टि उन पर टिक गई, जैसे वे उनके हृदय के अंतरतम कोष्ठ में झांक कर देख रहे हों, जैसे अपनी बहुत दिनों की खोई हुई संपत्ति को प्राप्त कर उसे अपने स्नेह भरे नेत्रों से चूम रहे थे। धीरेन्द्र को भी लगा कि जैसे उन्होंने अपनी चिराभिलाषित संपत्ति, अपनी जीवन नैया के कर्णधार श्री गुरुदेव को पा लिया हो। फिर भी उन्होंने उन्हें प्रणाम करते हुए मन ही मन कहा, यदि आप मेरे गुरुदेव हैं तो कृपा कर अपने गले की माला मुझे दें। उसी समय उन्होंने माला उतार कर उन्हें पहना दी। धीरेन्द्र के धैर्य का बांध टूट गया। वे उनके चरणों में लिपटकर गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, दया करो गुरुदेव कहते हुए रो पड़े। गुरुदेव ने उन्हें उठाकर छाती से लगाया, सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता न करो, तुम मेरे हो। शुभ मुहूर्त में शी लॉज में धीरेन्द्र की दीक्षा हुई। मंत्र कान में पढ़ते ही वे समाधिस्थ हो गए। लगातार 8 घंटे उसी अवस्था में रहे। उस समय उन्हें अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन हुए। उन्होंने अपने आप को देखा 10-11 वर्ष की एक सुंदर गौर कांति युक्त बालिका के रूप में, जो यमुना तट पर आंचल में फूल भरकर ले जा रही है राधा रानी की चोटी गूंथने के लिए। गुरुदेव के मधुमय संग के बिना एक क्षण भी रह सकना अब धीरेन्द्र के लिए मुश्किल हो गया। प्राय वे घर से गाड़ी पर बैठते कॉलेज जाने के लिए और पहुंच जाते शील लॉज गुरुदेव के दर्शन करने, और उनका देव दुर्लभ पाषाण को भी पिघला देने वाला कीर्तन सुन प्राणों को शीतल करने के लिए। श्री गुरुदेव के संग ने उनके अनुराग की अग्नि को प्रचंड करने में आहुति का कार्य किया। उनके कानों में उनकी मधुर कीर्तन ध्वनि सब समय गूंजा करती। कभी कभी वे उनकी मधुर स्मृति में इतना तन्मय हो जाते कि अपनी सुध बुध खो बैठते। नेत्र देखते हुए भी न देखते, कान सुनते हुए भी न सुनते, देखते सुनते तब जब मन का इंद्रियों से संयोग होता, पर मन तो जैसे वहाँ रहता ही नहीं, मधुप हो जा बैठता श्री गुरुदेव के चरण कमलों में और खोया रहता उनके दिव्य पराग की शीतल सुगंध में। आज धीरेन्द्र अभी तक कॉलेज से नहीं लौटे हैं। गाड़ी आ चुकी है। माँ बाट देखती देखती थक गई है। चिंता बढ़ती जा रही है। किसी प्रकार धैर्य धारण कर रही है। अब तो सोने का समय आ गया। अभी भी उसका पता नहीं। निश्चय ही वो पंचवटी की माँ के पास चला गया होगा। पहले भी तो वो रात रात भर वहाँ रह गया है। सवेरा होते ही आ जाएगा। माँ अवश्य उसकी रक्षा करेगी। प्रातः काल के सूर्य की किरणें धीरेन्द्र की सूनी शैया पर फूट पड़ी, पर धीरेन्द्र का अब भी पता नहीं। परिवार के लोग उसकी खोज में निकल पड़े।
उसके सबसे बड़े भाई श्री बंकिम चंद्र चक्रवर्ती एडवोकेट उसे खोजते खोजते पहुंचे कलकत्ते श्री रामदास बाबा जी महाराज के आश्रम में। उनका अनुमान ठीक निकला। धीरेन्द्र कल यहाँ आ गए थे घर कभी न लौटने का निश्चय कर, पर उन्हें बंकिम बाबू के साथ घर लौटना पड़ा, गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य कर। माँ ने अपने खोए हुए धन को पाकर फिर छाती से लगा लिया। अश्रुपूर्ण नेत्रों से उसे निहारते हुए बोली, बेटा, मैं जानती हूँ तेरे हृदय में विशुद्ध भगवत प्रेम का प्रकाश है। तू अधिक दिन घर में न रह सकेगा, पर मुझे तेरा वियोग असह्य होगा। प्रतिज्ञा कर कि तू मेरे जीते जी घर छोड़कर नहीं जाएगा। माँ की करुण प्रार्थना से धीरेन्द्र का हृदय पिघल गया। वे बोले, माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे पढ़ने लिखने में मन लगाकर माता पिता को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास कर कलकत्ते के स्कॉटिश चर्च कलकत्ते कॉलेज में भर्ती हुए। अत्यंत प्रतिभाशाली और चरित्रवान विद्यार्थी होने के कारण यहाँ भी वे गुरुजनों के विशेष कृपा पात्र बन गए। उनके अंग्रेज गुरु उनके चारित्रिक गुणों के कारण मास्टर प्यूरिटन उन्हें कहकर पुकारा जाता। विद्या अध्ययन में अग्रगण्य होते हुए भी धीरेन्द्र खेलकूद और व्यायाम आदि में किसी से पीछे न थे। फुटबॉल में उनकी ओर से खेलने के लिए कलकत्ते की बड़ी से बड़ी टीमें उनका मुख निहारा करती। कुश्ती में एक जापानी पहलवान को पछाड़कर उन्होंने विशेष ख्याति प्राप्त की थी। माता पिता और गुरुजन उनकी बहुमुखी प्रतिभा को चंद्रमा की कलाओं की तरह बढ़ता देख बहुत प्रसन्न थे, परंतु भगवद अनुराग की अग्नि जो ऊपर से शांत जान पड़ती थी, भीतर भीतर सुलग रही थी, हवा के एक हल्के से झोंके से कभी भी भड़क सकती थी। एक दिन धीरेन्द्र अपने घर के बैठक खाने में बैठे थे। एक सज्जन ने कमरे में प्रवेश किया। उनका रेशमी कुर्ता, जरीदार दुपट्टा और चांदी की मूठ वाली छड़ी बता रही थी कि वे एक धनी व्यक्ति हैं। कमरे में घुसते ही उन्होंने पूछा, भूपेंद्र बाबू हैं? हैं, धीरेन्द्र ने उत्तर दिया। धीरेन्द्र की ओर बड़े प्यार से देखते हुए उन्होंने कहा, तुम भूपेंद्र बाबू के बेटे धीरेन्द्र हो ना? उनके भाव से धीरेन्द्र के मन में कुछ शंका और भय का संचार हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, धीरेन्द्र से आपको क्या काम है? धीरेन्द्र के साथ मेरी कन्या के विवाह की बात है, मैं इसी संबंध में आया हूँ। धीरेन्द्र अब कहाँ है? उसका तो स्वर्गवास हो गया। क्या स्वर्गवास? जी। हाय, ये क्या हुआ? 2 दिन पहले तो मुझे भूपेंद्र बाबू की चिट्ठी मिली, उसे अकस्मात क्या हो गया? कालरा। उन सज्जन के पैर के नीचे से धरती खिसक गई। उदास होकर उन्होंने कहा, तो भूपेंद्र बाबू से मिल लूं? जी, वे बहुत संतप्त हैं। इस समय आपके मिलने से उन्हें और अधिक दुख होगा। बेचारे लौट गए अपने भाग्य को कोसते हुए। धीरेन्द्र को लगा कि उनके हृदयागार में सेंध फोड़कर चुपके चुपके उनकी दैवी संपत्ति को लूटने की कोशिश की जा रही है। उन्हें सदा के लिए बंदी बनाए रखने को कारागार का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने निश्चय किया अविलंब अपने हृदय की संपत्ति को लेकर भाग निकलने का। उसी रात वे माता पिता के स्नेह, चक्रवर्ती परिवार के वैभव और अपनी असाधारण प्रतिभा के अनुकूल अति उज्ज्वल और सुख समृद्धिपूर्ण भविष्य की संभावनाओं को तिलांजलि दे निकल पड़े त्याग और वैराग्य के कंटकाकीर्ण पथ पर। आषाढ़ का महीना था। श्री रामदास बाबा जी महाराज परिकरों सहित जाने को थे श्रीधामपुरी, बहुत सी डलियों में तरह तरह की सामग्री लेकर, जो महाप्रभु को प्रिय थी, रथ यात्रा के अवसर पर उन्हें समर्पण करने के लिए। उसी समय धीरेन्द्र उनके निकट पहुंचे। अपना मंतव्य प्रकट कर उनके साथ पुरी जाने की आज्ञा मांगी। गुरुदेव ने अनुमति दे दी। उनकी डलियों में जुड़ गई एक और बहुमूल्य डाली, जिसमें धीरेन्द्र के मन प्राण संजोकर उन्हें समर्पित करना था महाप्रभु को। धीरेन्द्र के मन प्राण महाप्रभु को समर्पण करने योग्य थे। ये प्रमाणित है जगन्नाथपुरी में घटी कुछ घटनाओं से। एक दिन धीरेन्द्र जगन्नाथ जी के दर्शन कर लौट रहे थे। मार्ग में देखा कुष्ठ रोग के भिखारियों को, जो हाथ सड़ जाने के कारण भिक्षा में मिला
प्रसाद ग्रहण नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने हाथ से उन्हें भोजन कराया। भोजन कराते समय किसी प्रकार उनकी दुर्गंध सहन करते रहे, पर भोजन कराकर जैसे ही आगे बढ़े उन्हें वमन हो गया। एक दिन जगन्नाथ जी का भोग लग चुका था, पर उनकी क्षुधा की निवृत्ति नहीं हुई थी। कदाचित उन्हें व्रज लीला की स्मृति हो आई थी और लोभ जाग आया था, श्रीदाम सुदामा आदि जैसे किसी भक्त के अधरामृत का। श्री जगन्नाथ जी की दृष्टि पड़ी। मंदिर के बाहर स्नान मंडप में बैठे प्रेमाश्रु विसर्जन सहित महाप्रसाद का सेवन करते हुए धीरेन्द्र नाथ की पत्तल पर उनकी लार बह निकली। अघटन घटन पटियसी योग माया ने प्रभु की ये दशा देख उनकी बाह इतनी लंबी कर दी कि वो पत्तल तक जा पहुंची। धीरेन्द्र ने देखा कि अप्राकृत सौंदर्य और सौरभ से परिपूर्ण वो हस्त कमल बार बार पत्तल से महाप्रसाद का ग्रास उठा रहा है। उसे देख उनका हृदय एक अवर्णनीय भाव राशि से आप्लावित हो गया। उन्होंने अपना हाथ समेट लिया। थोड़ी देर में वो हस्त कमल अंतर्धान हो गया। तब वे प्रभु के अधरामृत से संश्लिष्ट अवशिष्ट महाप्रसाद को ग्रहण कर धन्य हुए। रथ यात्रा के दिन रथ जगन्नाथ जी की जय जयकार और कीर्तन ध्वनि के बीच मंद मंद गति से आगे बढ़ रहा था। धीरेन्द्र भी कीर्तन में योगदान कर आनंद विभोर हो रहे थे। रथ के ऊपर प्रसादी शरबत का बड़ा घड़ा रखा था। भक्तगण रथ पर चढ़कर शरबत ले रहे थे। धीरेन्द्र भी चाहते थे उस अलौकिक पेय से अपने प्राणों को शीतल करना, पर गुरुदेव ने अपराध की दृष्टि से रथ पर चढ़ने को मना कर रखा था। भक्त वांछा कल्पतरु श्री जगन्नाथ देव भक्त के मन की बात जान रहे थे। वे कैसे अपने भक्त को अपने ही प्रसाद के लिए तरसते देख सकते थे। उनकी इच्छा से शरबत का घड़ा फूट गया। मानो शरबत के रूप में उनकी कृपा निर्झर बह निकला। धीरेन्द्र ने इसे प्रभु की असीम कृपा जान अंजलि भर भर कर उसका पान किया। श्रीधामपुरी से गुरुदेव के साथ कलकत्ते लौट जाने के पश्चात धीरेन्द्र उनकी आज्ञा से नवद्वीप जाकर परम सिद्धा श्री ललिता दीदी की सेवा में रहने लगे। ललिता दीदी श्री राधा रमण चरण देव की मुख्य कृपा पात्रा थी। उनका नाम पहले जय गोपाल था। उन्हें श्री धामपुरी में जगन्नाथ जी के अलौकिक रीति से साड़ी प्रदान की थी। तभी से उनका गोपी भाव सिद्ध हो गया था और वे गोपी वेश में रहने लगी थी। गुरुदेव ने उनका नाम रख दिया था ललिता दासी। वे नवद्वीप में समाज बाड़ी में श्री श्री राधाकांत की अष्टयाम सेवा पद कीर्तन सहित बड़े भाव से करती थी। वे जैसी भक्त थी वैसी ही शास्त्र सिद्धांत में पारंगत भी। धीरेन्द्र नाथ उनसे चैतन्य चरितमृत का अध्ययन करने लगे। धीरेन्द्र के माता पिता को पता चला कि वे नवद्वीप में समाज बाड़ी में हैं, तो वे पुलिस के दरोगा श्री हजारी बाबू और 2 सिपाहियों को साथ ले वहां जा पहुंचे। धीरेन्द्र को देखते ही माँ ने चिपटा लिया। उनकी लंबी लंबी सांसें जैसे हृदय समुद्र में आए ज्वार भाटे की तरह उन्हें बार बार खींचकर अपने तलदेश में ले जाना चाह रही थी। नेत्रों के जल से उन्हें अभिषिक्त करते हुए वो बोली, बेटा धीरे, तू इतना निष्ठुर हो गया। धीरेन्द्र सचमुच आज इतने निष्ठुर हो रहे थे कि माँ के प्रणय रोष और वेदना भरे शब्द उनके हृदय से उसी प्रकार टकरा कर रह गए जैसे पत्थर की चट्टान से कुसुमशर टकरा कर रह जाएं। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, माँ आशीर्वाद दो, जिससे तन मन से गुरु गोविंद की सेवा में संलग्न रहकर जीवन सफल कर सकूं। माँ के हृदय प्रांगण में शब्द वज्र के समान गूंज कर रह गए। भूपेंद्र नाथ खड़े खड़े देख रहे थे। उन्होंने धीरेन्द्र की ओर भ्रुकुटी तानी, फिर ललिता दासी की ओर देखते हुए बोले, आप लोग धीरेन्द्र के जीवन से इस प्रकार क्यों खेल रहे हैं? उसे घर पर रहकर भजन करने का उपदेश क्यों नहीं करते? ललिता दासी ने कहा, धीरेन्द्र कोई साधारण बालक नहीं है, वो एक महापुरुष है। उसके द्वारा आपका और जगत का कल्याण होगा। उसे संसार की कोई भी शक्ति परमार्थ पथ से नहीं हटा सकती। बाढ़ के समय नदी के वेग को जितना रोकने का प्रयत्न किया जाता है, उतना ही वो और बढ़ जाता है। आपके जैसे धर्मपरायण माता पिता का कर्तव्य नहीं कि उसके कल्याण के मार्ग में बाधक बने।
मैं यहाँ उपदेश लेने नहीं आया, अपने लड़के को लेने आया हूँ। कहते हुए भूपेंद्र नाथ तमक कर तेजी से उस ओर जाने लगे जिस ओर दरोगा और सिपाही उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। रास्ते में कुछ ठिठक कर एकदम लौट पड़े। चारों ओर कुछ अनुसंधान करते हुए ललिता दासी के पास जाकर बोले, वे किधर गए? कौन? वही जो मेरे पीछे पीछे गए और कान में कुछ कहकर लौट आए। आपके पीछे तो कोई नहीं गया। नहीं नहीं, वे लंबे कद वाले तेजस्वी महापुरुष। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ मारा। मैंने मुड़कर देखा तो मुझे आलिंगन किया। डबडबाए नेत्रों से मेरी ओर देखते हुए इतना कहे उनके नेत्रों में जल भर आया और गला रुंध गया। थोड़ा स्थिर हो वह कहने लगे, उन्होंने चिर परिचित की भांति मुझसे कहा, भूपेन, कब तक सोते रहोगे यूं ही मोह निद्रा में और भोगते रहोगे दुख दूसरे की वस्तु को अपनी मानकर? जानते नहीं, धीरेन्द्र मेरा है। ललिता दासी मुस्कुराते हुए उठी और बोली, चलिए मैं ले चलूं उनके पास। थोड़ी दूर जाकर समाजवाड़ी में स्थापित श्री राधा रमण चरण दास देव की विशाल श्री मूर्ति की ओर इंगित करते हुए बोली, यही थे न वे? भूपेंद्र नाथ आश्चर्यचकित हो बोले, हाँ ये ही तो थे। वे महापुरुष के चरणों में गिर गए और रो रो कर न जाने क्या क्या कहने लगे। अब उनकी मोह निद्रा भंग हो चुकी थी। धीरेन्द्र को पुलिस की सहायता से पकड़ कर ले जाने का उनका निश्चय उसके साथ विलीन हो गया था। वे स्वयं पकड़े जा चुके थे। महापुरुष के स्पर्श मात्र से उनके हृदय में एक नया प्रकाश छा गया था। कुछ दिन बाद धीरेन्द्र गुरुदेव की आज्ञा लेकर वृंदावन चले गए। वहाँ कालिया देह के सिद्ध श्री जगदीश बाबा की सेवा में रहकर भजन करने लगे। वे उन्हें प्यार में गोपाल कहकर पुकारते। श्री जगदीश बाबा निरंतर भाव समाधि में डूबे रहते। कभी कभी संध्या समय उनके सामने रखा भोजन सुबह तक रखा ही रह जाता। कोई उनके सामने आकर दंडवत करता तो भी उन्हें पता न चलता। धीरेन्द्र उनकी आज्ञानुसार अष्टकालीन लीला स्मरण की पद्धति से भजन करने लगे। शेष कथा का श्रवण हम कल करेंगे। जय जय श्री राधे। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। अलबेली सरकार की जय। श्री गौरांग बाबा की जय।